हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अब के मैंने सीरीज़ में थोड़ा सा बदलाव करने की सोची है। 1 महीने का कंपाइलेशन थोड़ा सा शायद लंबा हो जाता था, तो इसलिए मैंने सोचा है हर 15 दिन का एक कंपाइलेशन आपको दे दूँ। मेरी कोशिश रहेगी 15 मिनट 15 दिन। ठीक है, 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर इस कंपाइलेशन को ख़त्म कर दूँ। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो फिर बिना वेस्ट के टाइम स्टार्ट करते हैं। इतना ज़रूर है, कैसी लगी आपको ये मुझे बता ज़रूर देना। ठीक है, लाइक मत करना, बेशक कमेंट कर देना, कैसे भी हो, बस चाहे टेलीग्राम पे ही मेरे को बता देना, ईमेल कर देना, जैसे भी आपका मन करे। स्टार्ट करते हैं पर्सन इन न्यूज़ से। तो देखते हैं कि सबसे पहले कौन कौन पर्सन न्यूज़ में थे। तो सबसे पहले थे हमारे दिनेश कुमार शुक्ला जी। दिनेश कुमार शुक्ला जी ने क्या किया है? वो चेयरमैन बन गए हैं एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी के, जिसको हम AERB कहते हैं। ठीक है, दिनेश कुमार शुक्ला। इसके बाद सियाचिन, सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। वहाँ पे ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि किसी वुमेन ऑफिसर को वहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। वो कौन है? उनका नाम है कैप्टन शिवानी चौहान। ठीक है, इसके बाद CGI हमारे DY चंद्रचूड़ जी 50th हमारे CGI हैं। इनको ऑनर किया जाएगा हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा, क्योंकि वहाँ के एल्यूमनस भी हैं। CLC दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी एल्यूमनस हैं और हार्वर्ड लॉ स्कूल के भी हैं। तो वहाँ से क्या अवार्ड मिलेगा इनको? अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। ठीक है जी, चलिए इसके बाद देखते हैं आइकन, स्टेट आइकन ऑफ बिहार बाई इलेक्शन कमीशन। वो किसको चुना है? अब की बार कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, हालांकि ये भी अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। इनका नाम है मैथिली ठाकुर जी। ये एक लड़की हैं, गर्ल हैं, और काफ़ी काफ़ी प्रोमिनेंट भी हैं। हालांकि इनकी बहुत ज़्यादा एक खास क्लास इनको जानती है, सब नहीं जानते हैं। इनको स्टेट आइकन चुना गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, स्टेट आइकन ऑफ बिहार ओनली। इसके अलावा इस बार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहा, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट तो है ही। असम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है SM वैभव। पिछली बार किनको मिला था? ये रतन टाटा जी को मिला था ना, इसलिए काफ़ी न्यूज़ में आ गया था। इस बार किसको मिला है? डॉक्टर तपन सैकिया जी को। ठीक है जी, किसको मिला है? डॉक्टर तपन सैकिया जी को। ठीक है, इसके बाद नेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। नेशनल न्यूज़ में क्या है? अमित शाह जी हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं। इन्होंने फाउंडेशन स्टोन लेस किया है किसका? सेंट्रल डिटेक्टिव एजेंसी का। किसका किया है जी? सेंट्रल डिटेक्टिव एजेंसी। कहाँ पे? कर्नाटका में। ठीक है, इस गवर्नमेंट काफ़ी फोकस है क्रिमिनल लॉज को लेके। पीछे CRPC में भी इन्होंने चेंज किए थे, और अब ये सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन्होंने फाउंडेशन स्टोन उसका ले डाउन किया है। इसके बाद बात करते हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट की। उसने नीलगिरी ताहर, एक ये मैमल है, ठीक है, मैमल है, इन्होंने लॉन्च किया है क्या? एक इनिशिएटिव फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नीलगिरी ताहर, जिसका कितना फंड है? कॉस्ट है उसकी टोटल 25.14 करोड़। ठीक है जी, इसके बाद अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे स्टार्ट होने वाली है? कोलकाता में। सबसे पहली मेट्रो भी कोलकाता की है, और सबसे पहली अंडर वाटर मेट्रो इंडिया में, आई एम टॉकिंग अबाउट, केवल भारत के संदर्भ में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो कोलकाता में ही होगी। ठीक है जी, इसके बाद बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन से। एक और खबर आ रही है, इन्होंने एक मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, मिशन 929। किस लिए? इन्होंने का टारगेट है कि जो वोटर टर्नआउट है त्रिपुरा में जो होगा, उसको 90% से ऊपर ले जाएं। कितना ले जाएं? 90% से ऊपर। इसके अलावा PM मोदी ने नागपुर में इंडियन साइंस कांग्रेस को एड्रेस किया है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंडियन साइंस कांग्रेस कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी जी नागपुर में। ऑप्शन आपको कर्नाटका दे सकता है, बेंगलुरु, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी वहाँ पे आपको। ठीक है, बच के रहिएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने क्या लॉन्च किया? प्रज्वला चैलेंज। ठीक है, अगर पूछे प्रज्वला चैलेंज किसने किया है? प्रज्वला, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं फिर से PM मोदी जी की। इन्होंने वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट क्रूज लॉन्च किया है। कहाँ से कहाँ जाएगा ये? वाराणसी से डिब्रूगढ़। और उसकी खास बात क्या है? वाया बांग्लादेश जाएगा। ठीक है, कब स्टार्ट किया ये? जनवरी में। ठीक है जी, और ठीक है, इसमें एक और ख़ास बात है। जिस दिन ये लॉन्च हुआ, ठीक है, उससे पहले एक ग्रैंड कल्चरल प्रोग्राम हुआ था। क्या नाम था उसका? सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा।
ठीक है जी, सुर, सरिता, सिम्फनी और गंगा। इसका नाम क्या है? जो शिप क्रूज हुआ है लॉन्च, इसका नाम क्या है बताइए आप मुझे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका नाम क्या है, क्योंकि इसका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। ठीक है जी, चलिए इसके आगे बात करते हैं। क्या स्मार्ट, अब ये स्मार्ट क्या है जी? स्मार्ट की फुल फॉर्म को ध्यान रखिएगा, क्या है? स्कोप फॉर मेन स्ट्रीम आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशन। इस गवर्नमेंट का रिन्यूड फोकस है आयुर्वेदा पे, ठीक है, आयुष पे रादर आएगा आई वुड से। ठीक है, तो स्मार्ट को याद रखिएगा। ये किस लिए लॉन्च हुआ है? आयुर्वेदा प्रोफेशनल के लिए। ठीक है, चाइना फर्स्ट कंट्री बन गई है एशिया में, पूरे वर्ल्ड में नहीं, केवल एशिया में। क्या करने वाली? जिसने लॉन्च किया है हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में कौन सी फर्स्ट कंट्री है? कमेंट बॉक्स में थोड़े से क्वेश्चन मैं आपके लिए भी छोड़ूंगा, जिससे कि आप थोड़ा सा उसको सर्च करें, इससे आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे तरीके से बैठेगा। अदरवाइज मुझे बताने में कितनी सेकंड लगते हैं, 2-4 सेकंड। इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की। काफ़ी रिवोल्यूशनरी सा एक स्टेप है, इन्होंने क्या करा है, स्कीम लॉन्च की है, मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंशियल लैंड राइट स्कीम। क्या नाम है इसका? मुख्यमंत्री भूमि अधिकार योजना। कहाँ से लॉन्च किया इन्होंने? टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। बागपुरा पंचायत है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टीकमगढ़ आप फिर भी याद रख सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद प्रेसिडेंट मुर्मू जी की, इन्होंने इनॉग्रेट क्या किया है? संविधान उद्यान। नाम क्या है इसका? संविधान उद्यान। कहाँ पे? जयपुर में। इन्होंने ही जम्बोरी को भी एड्रेस किया था। कहाँ पे? जयपुर में ही किया था प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने। इसके बाद बात कर लेते हैं यूनियन गवर्नमेंट की। इन्होंने अप्रूव कर दिया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, क्योंकि जो कार्बन क्रेडिट है ना, ये बहुत क्रिटिकल होने वाला है इसको कम करने में। इसके बाद ONGC की बात कर लेते हैं। ONGC हमारी महारत्ना कंपनी है और अब बन गई है टॉप प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। कौन से ईयर में? 2021 और 2022 में। ठीक है, एक बहुत ही अलग तरह की खबर है केरला से। क्या है? वहाँ पे फर्स्ट म्यूजियम इस्टेब्लिश हुआ है। म्यूजियम, उसकी खास बात क्या है? उसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है ना, वो पाम लीव्स पे होगी, ताड़ के पत्तों पे। ठीक है, किस पे होगी? ताड़ के पत्तों पे। ये एक म्यूजियम इस्टेब्लिश हुआ है तिरुवनंतपुरम, केरला में। ठीक है जी, इसके बाद बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद की क्या है? हैदराबाद बन गया है इंडियाज फर्स्ट सिटी विद 100% सीवरेज फैसिलिटी। मतलब वहाँ पे हर एक सिटीज़न को सीवरेज की फैसिलिटी है। ओपन में जो हमारी नालियाँ वगैरह हैं वो वहाँ पे अब हटा दी गई हैं। काफ़ी अच्छा है, क्लीनलीनेस निश्चित ही बढ़ेगी। ठीक है, तो ये भी काफ़ी रेवोल्यूशनरी आप कह सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं, क्या बात है जी? फर्स्ट एवर नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर। कहाँ पे ऐड हुआ है ये? मोहाली में। किसने इनॉग्रेट किया है? ये हमारे किया है जितेंद्र सिंह जी ने, हमारे मिनिस्टर साहब ने। ठीक है, इसके बाद फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को UGC ने ओके कर दिया है, वो अपने कैंपस खोल सकती हैं अब इंडिया में भी। काफ़ी रेवोल्यूशनरी है, हालांकि काफ़ी कंसर्न्स भी रेज किए जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद गुजरात के CM अभी नए नए बने हैं। कौन है? CM भूपेंद्र पटेल, हालांकि दोबारा बने हैं। ठीक है ना, इलेक्शन थे पीछे, सुखविंदर सुक्खू जी और भूपेंद्र पटेल जी दोनों बने थे। इन्होंने क्या इनॉग्रेट किया है? इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, जिसकी थीम क्या है? थीम भी इंपॉर्टेंट है। क्या है? 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। ये G20 का भी है। ठीक है ना, वसुधैव कुटुंबकम, हिंदी में भी हम उसको याद कर सकते हैं। हालांकि जो आप थीम है इसको इंग्लिश में ही याद कीजिए। इंडियाज रियल GDP इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 7%। देखिए, जब पूरे विश्व में मंदी आ रही है, स्लो डाउन आ रहा है, वहाँ पे इंडिया स्टिल एक्सपेक्टिंग टू ग्रो एट 7%। हालांकि IMF का 6.7 है, वर्ल्ड बैंक का 6.8 है, पर जो हमारा स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, नेशनल NSO जिसको हम कहते हैं, उसने जो अपने एक्सपेक्टेशन जो रिलीज़ किए हैं वो किए 7% पे। ठीक है, बात बिहार गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। बिहार गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया क्या? कास्ट सर्वे। काफ़ी न्यूज़ में भी था, कुछ थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी भी थी, लेकिन वो स्टार्ट अब हो गया है। ये सेंसस नहीं है फ्रेंड्स, सर्वे है। सेंसस और सर्वे में क्या फ़र्क है? पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। सर्वे होता है जिसमें हम एक लिमिटेड, एक डेफिनेट सेक्शन को हम टारगेट करते हैं पॉपुलेशन के, सबको नहीं करते। सेंसस में तो हम ईच एंड एवरी हाउस में जाएंगे, सर्वे में हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है,
वो एक साइंटिफिक तरीका होता है, उससे हम सेलेक्ट करते हैं, उसी के हिसाब से हम अपना आगे का एक्सपेक्टेशन दे देते हैं, अपना आगे का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, इसके बाद केरला से एक और खबर आ रही है। केरला बन गई है कंट्री की फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट, यानी यहाँ पे सभी बैंकिंग ब्रांचेस में डिजिटल बैंकिंग अवेलेबल है। ठीक है, सीपीसीबी की रिपोर्ट के नाम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसकी फुल फॉर्म क्या हुई? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी की। दिल्ली मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है। इसमें तो अब ऐसा लगता है एज एक्सपेक्टेड वाला ही हो गया है, हालांकि कोई अच्छी बात नहीं है दिल्लीइट्स के लिए। चलिए इसके बाद बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया है दीदिर सुरक्षा, दीदिर सुरक्षा कवच अभियान। इसमें क्या है? ये एक ऐप है जिसपे सिटीजन्स अपनी अपनी जो ग्रीवेंस है उसको लॉन्च करवा सकते हैं डिजिटल फॉर्म में। इसके बाद बात कर लेते हैं हम जुआरी ब्रिज की। जुआरी ब्रिज क्या है? ये 8 लेन केबल स्टेड, क्या है जी? 8 लेन केबल स्टेड, ये हमारा जुआरी ब्रिज है। कहाँ हुआ है? गोवा में। ठीक है जी, कहाँ हुआ है ये? गोवा में। इंपॉर्टेंट है, गोवा में ये हुआ है, ये सेकंड लॉन्गेस्ट है। ठीक है, इधर डिमोनेटाइजेशन पे काफ़ी दिनों से एक पिटीशन पेंडिंग पड़ी थी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के आगे, जिसको 4:1 की मेजोरिटी से सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया है, यानी सुप्रीम कोर्ट का गो अहेड है डिमोनेटाइजेशन में। उन्होंने कहा है कि ये ठीक था, उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कहते हुए कहा है? कहा है कि इस एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि पूरी तरह से एग्जीक्यूटिव के हाथ में है, लेजिस्लेचर के हाथ में है, इसमें जुडिशरी का कोई रोल नहीं है। हालांकि जस्टिस नागरत्ना जी हैं, उन्होंने डिसेंटिंग नोट दिया था, उन्होंने कहा था कि भाई जो प्रोसेस फॉलो किया गया है दैट वाज नॉट करेक्ट। ठीक है जी, चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं, ये देखिए G20 का है, ये सारी काफ़ी सारी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होनी है। हेल्थ वर्किंग ग्रुप कहाँ होगा जी? हेल्थ वर्किंग ग्रुप होगा केरला में, जल्दी जल्दी करते हैं। एजुकेशन वर्किंग ग्रुप होगा चेन्नई में, एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप होगा जोधपुर में, ठीक है। एनर्जी वर्किंग ग्रुप होगा बेंगलुरु में, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप होगा बेंगलुरु में भी, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप होगा रन ऑफ कच्छ में गुजरात में, एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप होगा इंदौर में, और कल्चरल वर्किंग ग्रुप होगा खजुराहो में। आई डोंट नो आप लोग कैसे याद रखेंगे, पर इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं और अपने उसमें रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स न्यूज़ पे आ जाते हैं। स्पोर्ट्स न्यूज़ में हॉकी की बात करते हैं हमारा। ठीक है, मध्य प्रदेश ने क्लिंच किया है, जीता है क्या? खेलो इंडिया यूथ गेम अंडर 18 टाइटल को। ठीक है जी, और चेस से फिर से एक और खबर है। लास्ट मंथ हमने 77 ग्रैंड मास्टर का डिस्कस किया था मित्तल जी का, अब की बार है कौस्तुभ चैटर्जी, ये हमारे 78 ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया है चेस में। इधर लियोनेल मेसी को चूज़ किया गया है क्या बेस्ट प्लेयर? किसने चूज़ किया है जी? चूज़ किया है इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन हिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिक्स। थोड़ा सा एसोसिएशन का ध्यान रखिएगा। इधर दिव्या देशमुख जी क्या बन गई हैं? दिव्या देशमुख ऐसी पहली यंगेस्ट प्लेयर बन गई हैं जिन्होंने रिटेन किया है, जीता नहीं है। माने पिछले साल भी इन्होंने जीता था और इस साल भी इन्होंने इसको जीत के रिटेन किया है। क्या रिटेन किया है? विमेन चेस टाइटल। ठीक है जी, इसके बाद बात करते हैं अनाहत सिंह। ठीक है, अनाहत सिंह ने क्या किया है? स्क्वैश की ये खिलाड़ी हैं, इन्होंने गर्ल्स अंडर 15 टाइटल जीता है। कहाँ पे? ब्रिटिश जूनियर ओपन। ठीक है, चलिए इसके साथ ही पोलो से जुड़ी एक और खबर देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर जो हमारे होम, ये इसी लाइन में हो गया, इसको अगली लाइन से स्टार्ट होना था। अमित शाह जी ने रिसेंटली अनवील की है 120 फुट ऊंची पोलो प्लेयर की स्टैचू। कहाँ पे? मणिपुर में, काफ़ी न्यूज़ में थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा चेतन शर्मा जी क्या बन गए हैं? सिलेक्शन कमेटी ऑफ BCCI के चेयरमैन। कौन? चेतन शर्मा जी। ठीक है फ्रेंड, चलिए अवार्ड और रैंकिंग की बात देख लेते हैं। अवार्ड और रैंकिंग में वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का 5 स्टार रेटिंग मिली है। किसके द्वारा? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI के द्वारा। इधर डायरेक्टर अपर्णा सेन जी हैं जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। कहाँ पे मिला है? जयपुर फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिए हैं कौन से? डिजिटल इंडिया अवार्ड। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सीरियम रिपोर्ट की। सीरियम रिपोर्ट देती है क्या? ये ग्लोबल एयरपोर्ट्स की लिस्ट जारी करती है, जिसमें बेंगलोर कैंपेगौड़ा का जो एयरपोर्ट है, कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु, ठीक है, वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग एयरपोर्ट्स, बेंगलोर और दिल्ली दोनों। ठीक है, दिल्ली का IGI और बेंगलोर का कैंपेगौड़ा। ठीक है, चलिए
MM कीरवानी, ठीक है, ये कौन है, ये RRR फिल्म RRR, ठीक है, इन्होंने कंपोज किया था कौन सा, नाटू नाटू, ठीक है ना, आपने देखा ना, काफ़ी मौलिक सा था वो, काफ़ी अलग सा था, तो उसी पे इनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं जागो मिशन इनिशिएटिव की। ये उड़ीसा का, स्टेट ऑफ उड़ीसा का मिशन है, जिसको UN वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2003 से नवाजा गया है। UN का काफ़ी सारे अवार्ड आजकल स्टेट ऑफ उड़ीसा को मिल रहे हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं इवेंट एंड एक्सरसाइज की। 2 ही हमारे पास हैं इस बार, ज़्यादा मैं नहीं कर पाया, ठीक है। तो इंडियन लाइब्रेरी पहले देख लेते हैं। 83rd ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, ये कौन लोग होते हैं, जो किसी भी सदन की प्रिजाइड करते हैं, जैसे राज्यसभा के हमारे चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा के स्पीकर होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के स्पीकर होते हैं। उनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ पे, जयपुर राजस्थान में, ठीक है। किसने इनॉग्रेट किया था, VP धनखड़ साहब, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने, ठीक है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस की। ये कहाँ इनॉग्रेट हुई थी, केरला में, ठीक है जी, कहाँ हुई थी, केरला में। इसके बाद इंटरनेशनल न्यूज़ पे आते हैं। क्रोएशिया ने अडॉप्ट कर लिया है यूरो को, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पंजाबी लैंग्वेज की। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो पंजाबी को भी अपने पब्लिक स्कूलों में इंक्लूड करेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं भारतवंशी AC चरानिया की। इनको अपॉइंट किया गया है न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट, कहाँ पे, नासा में, उनकी स्पेस एजेंसी में। क्या है जी वो, चीफ टेक्नोलॉजिस्ट। इधर नैन्सी पावल के बाद केविन मैकार्थी बन गए हैं, क्या बन गए हैं, स्पीकर ऑफ US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है जी। चलिए इसके बाद इंडिया विल होस्ट द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। फ्रेंड्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक नया ऑर्गेनाइजेशन सामने आ रहा है, ठीक है, ग्लोबल साउथ समिट, ठीक है। इसको कौन होस्ट करेगा, हमारा प्यारा भारत, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है एशियन पोस्टल यूनियन, ठीक है जी, एशियन पोस्टल यूनियन। इसकी लीडरशिप किसको मिल गई है, अगेन मेरे इंडिया को, हमारे इंडिया को, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेज में सबसे पहले है ब्रेल, काफ़ी रेवोल्यूशनरी स्टेप था, ठीक है। जनवरी 4 को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे। उसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को इंदौर में सेलिब्रेट किया गया है। इसी दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए थे 9 जनवरी को। इसके बाद जनवरी 10 को हम बनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे। फ्रेंड्स ये विश्व हिंदी दिवस है। जो हमारा जो नेशनल हिंदी दिवस होता है वो होता है 14 सितंबर को, इसलिए मैंने दोनों को लिख दिया। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे होता है 11 जनवरी को, ठीक है। इसके अलावा जनवरी 12 को हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं। किस लिए मनाते हैं, उस दिन हमारे स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, ठीक है। इसके बाद है 15 जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया है 75th आर्मी डे। आर्मी डे हमेशा से इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन इस बार चूँकि 75th है ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था, ये बेंगलोर में। कहाँ हुआ था जी, बेंगलोर में। इसके बाद बात करते हैं बुक्स की, ठीक है। बुक्स कौन कौन सी लॉन्च हुई हैं, शशि थरूर की हुई है अम्बेडकर पर, क्या है उसका नाम है, अम्बेडकर अ लाइफ लॉन्च्ड, ठीक है जी। इसके बाद एक और है हिस्टोरियन संजीव सान्याल जी हैं, इनकी आई है बुक अ न्यू बुक ऑफ, कौन सी है, रेवोल्यूशनरीज। कौन सी बुक है फ्रेंड्स, रेवोल्यूशनरी, ठीक है फ्रेंड्स। ये थी इस बार की कंपाइलेशन। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, लाइक भी कर सकते हैं अगर अच्छी लगी हो तो, और बाकी आपको टाइम टाइम पे ये मिलती रहेंगी। इसी के साथ अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।